श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में विश्लेषण करने जा रही हूँ। सिंह राशि काल पुरुष की पांचवी राशि है। तो ये पांचवी राशि क्यों हुई काल पुरुष की? जब पहली कुंडली से बनाएंगे तो काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि हुई। इसके बारे में गुण, इसकी विशेषता क्या होती है, क्यों पांचवी राशि पड़ी? काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह है, इसकी क्या विशेषता है, इसमें क्या रहस्य छिपा है, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। कि देखिए, काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह होती है। तो सिंह का स्वामी सूर्य होता है। ये धर्म भाव होता है। पांचवे में जैसे एक एक बनाएंगे काल पुरुष की, तो यहाँ पांचवी एक, तो पांचवी राशि से व्यक्ति के धर्म से जुड़ा ये भाव होता है। ये शासन, सत्ता, प्रशासन और हमारे उच्च पद पे जाने वाली ये राशि है। ये यदि पीड़ित ना हो, नीच का ना हो, तो व्यक्ति बहुत ऊंचे सरकार से टच होके काम करने वाला और प्रबंधक होता है। और जहाँ भी रहता है वो लीडर, नेता और शासन करने वाला व्यक्ति होता है। इसकी स्थिति अच्छी है तो आप जरूर गवर्नमेंट सर्विस से, आप सरकार से जुड़ करके कोई ना कोई आपका काम जरूर होगा। तो ये राशि कैसे बनती है, ये मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। कि जैसे ये मघा नक्षत्र का ये 4 चरण होता है और पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो मैंने आपको नक्षत्रों के अक्षरों को भी बताया है कि मघा नक्षत्र का 4 चरण होता है। मा, मी, मू, में ये अक्षर से आपका कोई नाम हो आपकी कुंडली में, तो आप मघा नक्षत्र के हैं। और किस चरण के हैं वो आपके नंबर 1, 2, 3 इससे आपको जानकारी होगी। आप कभी देखिए आपकी कुंडली में नक्षत्र लिखा होता है, उसके बाद वो संख्या लिखी होती है, 1, 2, 3 कुछ भी लिखा होता है, तो आप समझ लीजिए मेरा तृतीय चरण में जन्म हुआ है। मघा के बाद लिखा होगा 2, 3 जो भी लिखा हो, उससे आप चरण जान सकते हैं, अपने नाम को जान सकते हैं। जैसे मघा नक्षत्र है, आपका नाम माँ से है, पहला नक्षत्र हुआ, पहला आपका चरण हुआ। मघा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण में मी होगा, तीसरे चरण मुँह होगा और चौथे चरण में मैं नाम होगा आपका। और पूर्वा फाल्गुनी इसी राशि में पूर्वा फाल्गुनी भी आता है। तो ये 4 चरण जो होते हैं ये मूल के होते हैं, गंड मूल नक्षत्र के ये होते हैं। मघा नक्षत्र मूल का नक्षत्र होता है, इसमें मूल शांति होती है, बच्चे का मूल शांति कराया जाता है। फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मो, टा, टी, टू आता है और उत्तरा फाल्गुनी में टे आता है। तो इससे जो है हमारी राशियों का, एक राशि का 13-20 की एक राशि का निर्माण होता है, एक नक्षत्र का। तो एक ये जैसे एक हुआ तो ये 3-20 की 1 डिग्री होती है, 3-20 4 उसको आप जोड़ेंगे तो 13-20 की 1 नक्षत्र होता है। तो इसी तरह हम निर्धारण करते हैं कि आप, जैसे आपकी सिंह राशि है किसी ने बताया, लेकिन आपको देखना होगा कि आपका कौन सा नक्षत्र है। नक्षत्र आपका ये इनमें से कोई होगा, इनमें से कोई नाम आपका होगा तो आप मघा नक्षत्र के हैं। पूर्वा फाल्गुनी के हैं तो आप नहीं हैं, उत्तरा फाल्गुनी है तो आप नहीं हैं। तो ये हुआ नक्षत्रों से कैसे हमारे इस राशि का निर्माण हुआ। अब ये राशि कौन सी, इसकी लग्न कि ये कौन सा तत्व है, तो यह अग्नि तत्व होता है और स्थिर राशि होती है। ये व्यक्ति बहुत ये सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। ये अभिनेता, प्रबंधक, विशेषज्ञ, क्रीड़ा क्षेत्र में, लेखन क्षेत्र में संपादक, उपदेशक, कर्ता, नाटक के क्षेत्र में नेता, अभिनेता, राजनीति में उन्नति ये प्राप्त करते हैं। और फिल्म देखने के ये बहुत शौकीन होते हैं। स्वागतकर्ता, डॉक्टर भी हो सकते हैं, वाणी विलास और निपुण होते हैं। ये निंद्रा के बहुत शौकीन होते हैं। 5 लग्न वाले और 5 राशि वाले, ये दोनों के बारे में ये जानकारी आप इससे मिला सकते हैं। आप राशि भी आपकी लग्न है और लग्न राशि है सिंह और राशि कोई और हो सकती है, तो लग्न दूसरी होती है। ये पूर्वी क्षितिज जो राशि उदित होती है उससे लग्न का निर्धारण होता है। जब आपका जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पे कौन सी राशि उदित हो रही है, इससे लग्न का निर्धारण होता है। और चंद्रमा किस राशि में बैठा है उससे हम आपकी राशि का निर्धारण करते हैं। तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है
उससे हमारी राशि का निर्धारण होता है। तो देखिए ये जो होती है, ये राशि एक प्रकार से बहुत ही व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ाने वाली राशि होती है। तो मघा का जो ये चरण होता है, मघा के ये चरण होते हैं, 4 चरण मघा के नक्षत्र के ये मूल के होते हैं। आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि मघा नक्षत्र का पहला चरण होता है, माँ नाम से आपका है, मी से मुँह से है, तो इससे क्या लक्षण होता है, ये मैं चारों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। मघा नक्षत्र, माँ से यदि आपका नाम है, पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप धनवान होंगे, आप धन से परिपूर्ण रहेंगे। आप पहले चरण में हैं तो माता पिता को कष्ट मिलेगा, द्वितीय में है तो आप धनवान जरूर होंगे, भले आप मूल के हैं। और तीसरे चरण में आप मुँह से आपका नाम है तो आप तीर्थवासी और दान पुण्य करने वाले हैं। चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप पुत्रवान, वैभवशाली और कुटुंब को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये चारों मूल के होते हैं, इसके यही सब लक्षण होते हैं कि आप किस चरण में आपका जन्म हुआ है। तो ये राशि जो होती है एक अग्नि तत्व होती है और शासन सत्ता संभालने वाली राशि होती है, एक ओज से भरी होती है। ये व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ने की इनके अंदर होती है, सोच इनकी बहुत उच्च श्रेणी की होती है, सोच इनकी कभी भी छोटी नहीं होती है। तो ये व्यक्ति निरंतर अपना एक भविष्य निर्धारण करके आगे बढ़ने के हर समय कोशिश में रहते हैं। तो ये व्यक्ति का बचपन में तो शारीरिक कष्ट से इनके जीवन में कभी कभी होता है। 1 वर्ष में इनको कष्ट मिलता है, 10 से 15 वर्ष के बीच में इन्हें कष्ट में की सामना करना पड़ता है, 24 से 25वें वर्ष में शारीरिक कष्ट मिलता है इन्हें। ये सब इनके बचपन में कष्ट होते हैं। तो आपको आपके जीवन में सूर्य का बहुत महत्व है। आपके भाग्य का स्वामी, आपका भाग्य का स्वामी मंगल है, आपका योग कारक मंगल है। यदि मंगल की स्थिति आपकी केंद्र त्रिकोण में है तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे और आप उच्च कोटि का सुख सुविधा आपके जीवन में मिलेगी। तो जीवन में क्या मिलेगा, ये हमारे केंद्र ग्रहों के योग से हमें मिलता है। केंद्र त्रिकोण में यदि हमारा सूर्य, ये लग्न माना जाएगा, इसको केंद्र भी माना जाता है, त्रिकोण भी माना जाता है। इसका स्वामी 10वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, तो आप व्यक्तित्व से बहुत प्रसिद्ध होंगे, यशस्वी होंगे, आपका जीवन बहुत आगे जाने वाला होगा। तो सिंह राशि, जैसे आपको मैंने बताया था कि राजसिक प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, इनके चाल ढाल बहुत मस्तानी होती है, बहुत मस्ती से चलते हैं और ये बेधड़क होकर किसी से बात करते हैं। ये निडर टाइप के होते हैं, इनको कभी डर नहीं लगता, अंदर से आगा पीछा सोच समझ नहीं करते हैं, ये निडर होते हैं। इनके आवाज़ में एक भारीपन होता है। सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ये बहुत इनका डील डॉल अत्यंत आकर्षण होता है। एक चेहरे में एक गंभीरता और एक चेहरे में वो आकर्षण नहीं होता, तेज होता है सूर्य का तेज। ये सहानुभूति, सबके साथ सहानुभूति रखने वाले और सबको संचालन करने की इनकी भावना होती है। हर कैटेगरी के लोगों को ये अपने दिमाग से चलाने की इनके अंदर बहुत क्षमता होती है। तो ये इनका नेचर है। ये घर में भी ये कोशिश करते हैं कि ये इनकी बात सब लोग माने, अपनी बात को बहुत आगे रखते हैं। ये कभी घबराते नहीं हैं, स्वाभिमान इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। तो ये व्यक्ति, ये जातक कभी कभी जीवन में बहुत उच्च बातों को सोच लेते हैं, उस तरह इनके जीवन में नहीं हो पाता, तो ये बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत सोच समझ इनके हो जाती है। अपने जो उच्च विचार, जो एक तथ्य, एक निर्णय लेते हैं, उससे वो हट नहीं पाते, वो इनका निर्णय स्थिर होता है। तो उनके स्थिरता के लिए नाना प्रकार के संघर्षों को झेल लेंगे, लेकिन जो ये बात कहेंगे, जो बात ये तथ्य जो संकल्प करेंगे, उसके पीछे ये हटते नहीं है। इसलिए इनका स्वभाव, ये पृथ्वी तत्व, ये स्थिर राशि है और बहुत मजबूत इरादों वाली राशि होती है। ये व्यक्ति धर्म के प्रति, पशु के प्रति, धर्म के प्रति ये बुद्धि रखने वाले होते हैं, पशुओं का ये पालन करने वाले होते हैं। बहुत उच्च कोई भी काम करेंगे, इनके काम में एक प्रकार का उच्चता होती है। हर काम में अपना एक क्रिएटिव माइंड से अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। ये साधुजनों को, अतिथियों को सब बहुत सम्मान देने वाले होते हैं। ये व्यक्ति बहुत चतुर होते हैं और वीरता, राजकार्य में ये व्यक्ति बहुत आगे होते हैं। ये व्यक्ति स्त्रियों की प्रशंसा करने वाले, सम्मान करने वाले होते हैं। इसलिए इनके जीवन में स्त्री के साथ इनको धन का प्राप्ति होती है। जब स्त्री से इनका विवाह होता है, स्त्री के साथ इन्हें
जरूर धन की प्राप्ति होती है। ये व्यक्ति अपने कार्यों में सदैव निरंतर अपने दिमाग को लगाए रहते हैं और ब्राह्मणों की सेवा करने वाले अग्नि तत्व हैं। ये सूर्य का तेज है, इसलिए इनके अंदर क्रोध और गुस्सा बहुत रहता है। ये क्षण क्षण में गुस्सा बहुत करते हैं, नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, ये सौम्य नहीं हो पाते हैं। और एक चेहरे में जो एक कड़क होता है, एक चेहरे में गंभीरता होती है, ये इनके में दिखाई पड़ती है। इनका भाग्योदय, इनका भाग्य का स्वामी मंगल है। इनके जीवन में इनका 27 वर्ष में इनका भाग्योदय हो जाता है। 27 वर्ष के बाद 28वें वर्ष में इनका भाग्योदय होता है। मंगल इनके भाग्य और चतुर्थ भाव का स्वामी है। मंगल की स्थिति अच्छी है तो आप भाग्यमान होंगे। आप भाग्य से आपको बहुत जल्दी आप अपने मुकाम पे पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। व्यक्ति के जीवन में आपको मंगल का बहुत महत्व है। आप मंगलवार को हनुमान जी का पाठ पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा ये आप पढ़ें। लाल चंदन का आप तिलक लगाएं, मंदिर में लाल चंदन मंदिर में दान दें। आप मूंगा पहन सकते हैं, मूंगा रत्न, आपका भाग्य बढ़ेगा। मूंगा मंगल का रत्न होता है, इसको आप अपने अनामिका उंगली में पहनेंगे तो आपका यश बढ़ेगा और भाग्य का निरंतर आपके भाग्य की वृद्धि होगी। आपका रत्न जो है वो आपका रत्न आप सिंह राशि के हैं तो आपका माणिक आप पहन सकते हैं, सोने में माणिक धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में। और आपका बृहस्पति आपके नवम भाव का स्वामी है। बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आप पढ़ने में, लिखने में और उच्च श्रेणी की आप नौकरी करने वाले होंगे। आप निरंतर सदैव आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। जीवन में आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है तो उसको आप अपनी दृढ़ता से, आत्मबल से उन्नति के लिए सदैव आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप माणिक पहनेंगे तो आपका माणिक धारण करेंगे तो आपकी आत्मबल में उन्नति होगी, आत्मबल आपका जागृत होगा। तो माणिक आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप धन का स्वामी बृहस्पति बुध है। देखिए बुध दूसरे भाव का स्वामी है। लग्न में ये हुई, सिंह लग्न हुई तो दूसरे भाव का स्वामी कन्या हुआ। तो ये पृथ्वी तत्व राशि है और ये अर्थ के मामले में बहुत अच्छी होती है। यदि अर्थ का सूर्य से संपर्क होता है, बुध आदित्य योग बना, यदि आपका बुध और सूर्य एक जगह पे कहीं हो जाए, केंद्र त्रिकोण में हो जाए तो आप अपने आत्मबल से, अपने स्वयं के व्यक्तित्व से इतना पैसा कमाएंगे कि वो धन अपने स्वयं के बल से आप अपने धन का अर्जन करेंगे। तो ये काल पुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि है, ये बहुत प्रबल होती है और ये स्थिति अच्छी है। ग्रहों की स्थिति से ही आपके जीवन में निखार आता है, आप आगे बढ़ते हैं। तो आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है तो आप अपने जीवन में धनेश का भी उपयोग, धनेश आपका बुध है, बुध से संबंधित भी आप हरे गाय को हरा चारा खिलाइए, हरे कपड़े पहनिए, हरे चीज़ का दान करिए और मंदिर में आप हरी वस्तु का दान करिए तो आपके लिए जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। आप धन के मामले में बहुत आपको धन मिलेगा। तो आप अपने घर में हरी पेड़ पौधे का भी बागवानी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको मन की शांति मिलेगी। तो आज मैंने आपको सिंह राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। नमस्कार।